नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। तमाम इंटरव्यूज दिखाए चॉपर से लेके और तमाम लीडर्स के भी हमने बातचीत कराई, लेकिन आज भीड़ भाड़ वाला इंटरव्यू करते हैं। आप अपना कार्यक्रम जारी रखिए। गीता बुक्कल जी 4 बार की विधायक हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं और हरियाणा कांग्रेस की उन पढ़ी लिखी लीडर्स के बीच में से हैं। 5 बार की, 4 बार की, 5 बार की रोक दिया ना। 5वां चुनाव है, 4 बार की विधायक हूँ। सीधा ही कह रहे हैं अभी से 5 बार। हाँ, वो मान के चल रहे हैं। अच्छा, 5 बार विधायक है। अब मैं कर लूं, तुम्हारी बात आ गई तो भाई मैंने तो 4 बार का इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन चुनाव के नतीजों से पहले ही मुझे टोका लोगों ने और बताया कि भाई नहीं, 4 बार की मत बोलो, आप 5वीं बार के बोलो। इतना कॉन्फिडेंस है इनके कार्यकर्ताओं में। मैम, किस तरह का चुनाव चल रहा है? बड़ी भीड़ है मैडम। मैं सोचा था कि थोड़ा टाइम मिल जाएगा। भाई साहब 1 मिनट आगे से। देखिए, झज्जर विधानसभा क्षेत्र की जनता का बहुत प्यार, समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। सबसे पहले तो कांग्रेस हाईकमांड ने जो एक कार्यकर्ता होने के नाते 5वीं बार मुझे झज्जर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, तो मैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का विशेष तौर से बहुत धन्यवाद करती हूँ। झज्जर की महान जनता का बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने अपनी बहन पर विश्वास जताया है और पूरे मान सम्मान से बहुत मजबूती के साथ सभी साथी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपकी हो चुकी है, इस बार कुछ उम्मीद कर रहे हैं? कुछ खतरा लग रहा है इस बार? क्योंकि अच्छी भाजपा ने भी तैयारी की है आपको घेरने की। कोई बात नहीं, भाजपा तो जा रही है और कांग्रेस आ रही है। भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है, तो इसमें तो क्या है कि भाजपा के तो जाने के दिन आ गए। लोग चुनाव लड़ रहे हैं स्वयं निकलकर। बीजेपी ने जिस प्रकार से युवाओं को परेशान किया है, बहन बेटियों को परेशान किया है, किसानों के साथ क्या हुआ, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, अग्निवीर की कच्ची भर्ती, बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं थी, एमएसपी नहीं मिल रही, बहनें फसल दिखाकर कह रही हैं हमारे को दिया अभी बादरा फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है, उनको उनकी स्पेशल गिरदावरी नहीं हो रही है। सरकार तो कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रही है। नजर आ रही है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी मजबूती से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। पिछले 4-5 दिनों से भाजपा आपको घेरने का काम कर रही है। आपके विधायकों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, कांग्रेस उम्मीदवारों के कि नौकरी देंगे, वही सिस्टम आ जाएगा पर्ची खर्ची का, और शैलजा जी का नाम लेके भी घेर रहे हैं आप लोग। ऐसा बीजेपी कुछ करती रहे। लोकतंत्र में लोग महान होते हैं, लोगों ने मन बनाया है। बीजेपी की छुट्टी है, कांग्रेस का आना तय है, क्योंकि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। जो हमने हमारा गारंटी पत्र जारी किया उसके हिसाब से एक एक वायदा पूरा करेंगे। 2-3 दिन के अंदर अंदर हमारा मेन मैनिफेस्टो भी आएगा। बीजेपी का मैनिफेस्टो जुमला पत्र है, हमारा मैनिफेस्टो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जारी किया है, वो हमारा गारंटी पत्र है। बुजुर्गों के मान सम्मान की, युवाओं के रोजगार की, भर्ती विधान के तहत हम नौकरी करने का काम करेंगे। बीजेपी की तरह अटैची जो दफ्तरों में मिलती है वो काम नहीं होगा। युवाओं को भर्ती विधान कैलेंडर के हिसाब से जो है हम उनको अच्छे ढंग से भर्ती करने का काम करें। सवाल मैम, आपका कार्यक्रम जारी रहे। मुलाकातें तो आपकी दिल्ली में भी हमारी होती रहती थी। मैनिफेस्टो कमेटी की आप मेंबर रही हैं, आपने ही बल्कि मैनिफेस्टो कमेटी लीड की थी। 7 वादे तो कर दिए। सीएम साहब का मैं इंटरव्यू करके आ रहा हूँ, कार्यवाहक सीएम साहब का, सैनी साहब का, वो कह रहे हैं कि भाई वो तो दिल्ली से रिमोट से चलाएंगे, हरियाणा में तो जारी भी को नहीं किया इन्होंने, ये तो दिल्ली से चलाना चाह रहे हैं, दिल्ली से घोषणा कर रहे हैं। तेलंगाना में फेल होगी, हिमाचल में फेल होगी। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, हमारा जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो दफ्तर है वो हमारा दिल्ली में है, और हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे अजय माकन जी ने, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी ने, अशोक गहलोत जी ने, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, दिल्ली राजधानी एआईसीसी से मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उसके कुछ मायने हैं। तो उनको तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हम हर वायदे को अपना पूरा करने का काम हाल दाग रहे हैं। कह रहे हैं कि आपके लीडर्स बुजुर्ग हो चुके हैं, किसी पे चला नहीं जाता, किसी की क्या हालत है। कंडीशन पे सवाल जाग रहे हैं कि बुजुर्गों पे दाव लगाया है, कांग्रेस के पास फ्रेश चेहरे नहीं है। हमारे सभी सीनियर, जूनियर, युवा, महिलाएं सभी कांग्रेस के साथ है, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी डर चुकी है, मैदान छोड़ चुकी है। नायब सैनी जी अपने विधानसभा की सीट छोड़कर भाग चुके हैं और उनका भी हारना तय है। यहाँ पर जनता हमारा चुनाव लड़ रही है। जैसे हम थंपिंग मेजॉरिटी से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से जीते थे, वैसे ही विधानसभा से, झज्जर से सभी के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से हम लोग ये सीट जीतने का काम करेंगे। मैम, ये भीड़ वाला इंटरव्यू था तो इसमें इसमें कहीं ना कहीं कुछ डिस्टरबेंस भी आई। लोग
तो भीड़ वाले इंटरव्यू में ये नजर आया कि गीता बुक्कल तमाम सवालों का जवाब दे रही है और मैनिफेस्टो कमेटी की ये चेयरमैन भी थी जो हरियाणा का मैनिफेस्टो बना रहा था, उस पर भी बात करती नजर आई।